नमस्कार, के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हरियाणा की सैनी सरकार राज्य में पर्यटन को लगातार बढ़ावा दे रही है। प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में काम हो रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला जिले के मोरनी क्षेत्र में नवीनीकृत नेचर कैंप थापली का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने नवीनीकृत इको कुटीर का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने आयुर्वेदिक पंचकर्मा केंद्र का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का भी जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पंचकुला में सीएम सैनी ने दी सौगातें। सैनी ने नवीनीकृत नेचर कैंप थापली का किया लोकार्पण। नवीनीकृत इको कुटीर का किया उद्घाटन। कालका से कलेसर तक नेचर ट्रैक पर ट्रैकिंग के लिए समूह को झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा बदल रहा है। सैनी सरकार इसके लिए हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। बता दें कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला जिले के मोरनी क्षेत्र में बड़ी सौगातें दी। नवीनीकृत नेचर कैंप थापली का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवीनीकृत इको कुटीर का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने आयुर्वेदिक पंचकर्मा केंद्र का निरीक्षण कर वहाँ उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री राव नरबीर सिंह और कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सैनी ने यहां कालका से कलेसर तक बनाए गए नेचर ट्रेल पर ट्रैकिंग के लिए एक दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रैक हरियाणा के युवाओं को साहसिक पर्यटन की ओर आकर्षित करेगा और राज्य को एडवेंचर व नेचर टूरिज्म हब के रूप में नई पहचान दिलाने में मदद करेगा। सीएम सैनी ने कहा कि साहसिक पर्यटन आज की युवा पीढ़ी की रुचि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इससे न केवल पर्यटन का विस्तार होगा बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। आज हमने इसका एक पेड़ मां के नाम वन महोत्सव इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ हो रहा है। जब जब समय आता है प्रकृति के साथ, अलग अलग समय के साथ हम उसके साथ जुड़ करके आगे बढ़ते हैं। ये पौधे लगाने का ये पर्व है, ये सावन मास का महीना, क्योंकि इससे प्रकृति भी अपने आप इस धरती मां के ऊपर बहुत सारे पौधे अपने आप भी उगा देती है। उन सब का भी हम संरक्षण करें और उनके साथ साथ हम एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे कि ये प्रकृति, हमारा ये संतुलन ये बना रहे। और मुझे ये खुशी है कि आज का यह समारोह वृक्षों की रक्षा के साथ साथ इस क्षेत्र को के लिए पर्यटकों को बढ़ावा देने में भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। पंचकुला थापली नेचर कैंप विशेषताएं, सेंटर में मालिश, संवर्ग उपचार और भाप स्नान जैसी सुविधाएं। ये केंद्र आगंतुकों को शारीरिक और मानसिक विश्राम प्रदान करने वाला है। कैंप में 12 लकड़ी के हट्स बनाए गए हैं, जहां पर्यटक रात भर ठहर सकते हैं। ये हट्स जंगल के बीच स्थित है, जो एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ स्कूली बच्चों के लिए प्राकृतिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण का संदेश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोरनी क्षेत्र में स्थित त्रिफला वाटिका में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कहा कि हम पर्यटन को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नेचर कैंप में स्थापित क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का अवलोकन किया। इस लैब में बच्चे पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारणों और उनके समाधानों को खेलों के माध्यम से जान सकते हैं। इस प्रकार की लर्निंग लैब न केवल बच्चों को वैज्ञानिक तथ्यों से जोड़ती है बल्कि उन्हें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में प्रेरित भी करती है। मुझे ये भी खुशी है कि जब मैं यहाँ 76वें वन महोत्सव के अवसर पर आया हूं, इससे पहले मैंने नेचर जो ट्रेल है उसका शुभारंभ किया और हमारे उत्साही युवा हैं जो उसका उपयोग करेंगे। एक हफ्ते का वो यात्रा होगी जो हमारा नेचर थापली सेंटर्स
जिसका उद्घाटन हुआ है, यहां से वो यात्रा प्रारंभ करेंगे और पहाड़ी के बीच में वो चलते हुए कालेसर तक वो पहुंचेंगे। हमारे उन युवाओं को इस यात्रा का बड़ा लाभ मिलेगा। सीएम सैनी ने कहा कि मोनी क्षेत्र की भौगोलिक सुंदरता, जैव विविधता और शांत वातावरण इसे प्राकृतिक पर्यटन के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाते हैं। सरकार की रणनीति इस क्षेत्र को एक समग्र इको टूरिज्म मॉडल के रूप में विकसित करने की है, जिससे स्थानीय लोगों की भागीदारी और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में सुविधाओं के विकास से जहाँ एक ओर अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर भी मिलेंगे। सरकार का प्रयास है कि ऐसे क्षेत्रों को स्वास्थ्य, पर्यटन, योग, आयुर्वेद और साहसिक गतिविधियों के केंद्र बनाकर प्रदेश में सतत पर्यटन विकास को बल दिया जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।